हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर पे स्वागत है। तो देखते हैं आज हम लोग एडवांस मैथ में ट्रायंगल का पार्ट क्लास चौथा पढ़ेंगे। 3 क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें सभी त्रिभुज के बारे में थ्योरी पूरा डिफिनेशन, उसका सूत्र, उसके फार्मूले, क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, वाह्यवृत्त की त्रिज्या के बारे में सब कुछ हमने जान लिया है। आज उसी त्रिभुज के आधार पर 10 बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी एडवांस मैथ में आपको मेंसुरेशन आता है, जिस भी एग्जाम में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी में आता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग पहला सवाल पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा कितनी लंबी होगी। तो परिमाप आप लोगों को बताए हैं कि परिमाप किसी भी त्रिभुज का परिमाप या किसी भी चतुर्भुज का परिमाप या किसी भी बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 के अनुपात में है। अगर ये साधारण रेशियो में होते तो उस रेशियो का योग ही 52 होता है, लेकिन इसको हमें साधारण रेशियो में बनाना है। 1/2, 1/3, 1/4 को साधारण बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला जो है 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 4 3 12। ऐसा देखिए, एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जो 2, 3, 4 इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी 4 जैसे है, तो 4 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं जो अंक तीनों के टेबल में आता है। यानी 4 का ऐसा टेबल पढ़िए, यानी 4 1 का 4, तो 2 में आता है 4, लेकिन 3 में नहीं आता, तो 4 दूना 8 करिए, तो 4 में भी आता है, 2 में नहीं आता, 2 में आता है, 3 में नहीं आता है, तो 4 3 12 कीजिए, 4 3 12, तो 3 में भी आता है, 3 4 12, 2 6 12 उसमें भी आता है। यानी 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। या फिर आप नॉर्मल तरीके से 4 3 2 का एलसीएम निकाल सकते हैं, 12 होगा। ठीक है, तो जो एलसीएम होगा वही सभी के अनुपात में गुणा कर देंगे। यानी 1/2 × 12 अनुपाते में 1/3 × 12 अनुपाते में 1/4 × 12। ठीक है, ये अनुपात हो गया। तो इसको साधारण अनुपात क्या करेंगे, ये 2 से कटे 2 6 12 और 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। यानी देखिए, 1 छक्का 6 अनुपाते 1 चौके 4 अनुपाते 1 तिहाई 3 अनुपात। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज की भुजाएं के रेशियो क्या आ गया? ये 6:4:3 आ गया। ठीक है, और परिमाप दिया है 52 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का योग क्या दिया है? 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया, अगर भुजाएं दी होती तो तीनों का योग जस्ट कर देते, लेकिन यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया है तो इसको रेशियो में मानेंगे। क्या मानेंगे? यानी 6:4:3। तो यहाँ पे दिया है, देखिए 6, तो 6 प्लस 4 प्लस 3 पूरा, यानी यही परिमाप है। तीनों भुजाओं का योग परिमाप है, और परिमाप कितना दिया है? 52 सेंटीमीटर। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 52। तो 6 4 10 10 3 13, तो 13, देखिए 13 रेशियो का मान दिया है 52, तो 1 रेशियो का मान निकालना है। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 52, ये 13 इधर बट्टे में हो जाएगा, यानी 13। तो 13 चौका 52, 13 से कट गया, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 4। तो पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा कितनी लंबी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें से क्या है बताइए? 6 रेशियो, 4:3, यानी सबसे बड़ी भुजा 6 रेशियो है। तो 1 रेशियो बराबर 6, तो 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 6 × 4, यानी 6 चौके 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी भुजा पूछेगी तो 6 1 रेशियो का मान है, तो 4 चौके 16, और तीसरी 3 चौके 12 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, ऊंचाई अनुपात में आधार और ऊंचाई क्या दिया है? 3 और 4 अनुपात में दिया है। ठीक है, तो यानी ऊंचाई और आधार 3 और 4 दिया है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये त्रिभुज कौन सा हो सकता है? 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होता है? 5 होता है। ट्रिपलेट्स याद है ना? तो जैसे यह मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है,
तो ये अगर कोई भी त्रिभुज नहीं लिखा है तो इसको समकोण त्रिभुज कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज नहीं इसको तो आप समद्विबाहु त्रिभुज भी करके देख सकते हैं। तो ये इसको ऊंचाई कर लीजिए, तो ये जो आधार कितना दिया है, आधार पूरा हमारा ये 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो ट्रिपलेट से ये कितना जाएगा 5। कैसे आता है ये देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण कितना, कर्ण तो पूछा है, मान लीजिए ये दिया नहीं था, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी ऊंचाई 4 चौके 16 प्लस 3 का वर्ग आधार का वर्ग यानी 3 त्रिका 9 यानी 16 9 25, के स्क्वायर बराबर 25, तो के बराबर कितना जाएगा 5। तो ये हम निकाल सकते हैं और देख के भी लगा सकते हैं कि 3 और 4 का रेशियो दिया है आधार और ऊंचाई, तो जाहिर सी बात है कर्ण हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो लगाइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये समकोण त्रिभुज हमें पता चल गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू में ऊंचाई होता है। इसका मान कितना दिया है 1176 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ देखिए 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो अनुपात में रहता तो हम क्या करते हैं, रेशियो मानते हैं। क्या मानते हैं, रेशियो। तो आधार का रेशियो कितना है 3r इंटू ऊंचाई का रेशियो कितना है 4r, तो इतने का ही मान दिया है 1176। ठीक है, तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 6 और r का r में जो हो जाएगा तो 6r स्क्वायर बराबर 1176। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1176 बटे में 6। इसको 6 से काट दीजिए, तो 6 से काट दीजिए कितने बार में, 6 11 है तो 6 का 6 बचा 5, 57 हो गया, 6 9 54 बचा 3 यानी 36 हो गया। तो 6 6 के 36 यानी r स्क्वायर बराबर 36। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा, किसका वर्गमूल है 14 का वर्गमूल है। तो r का मान कितना हो जाएगा 14। ठीक है, r का मान यानी 14 सेंटीमीटर, यानी r का मान कहने मतलब एक रेशियो का मान। ठीक है, एक रेशियो का मान 14 आ गया। तो क्या पूछा है, पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई का अनुपात क्या है बताइए, आधार 3 है, ऊंचाई 4 है, तो 4 रेशियो बराबर पूछ रहा है। तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू r का मान कितना दिया है 14। ठीक है, तो कितना 14 चौका 56 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी एक और तथा आधार 10 सेंटीमीटर है। यानी कोई दो त्रिभुज है, कोई दो त्रिभुज है, मान लीजिए ये देखिए त्रिभुज का आधार और ऊंचाई की बात की है तो समकोण त्रिभुज है, यानी एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर है। तो यह क्या कह रहा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका क्षेत्रफल जो होगा बराबर दोनों होगा, लेकिन ये वाला दूसरे का त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, यानी ये एक रहेगा तो ये 2 रहेगा। ठीक है, जिसके इस तरह से दिया है। तो देखिए, तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या कर, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या है, ये दुगुना है। दूसरा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, दुगुना है इसका। तो यहाँ क्या रख देंगे 1/2 आधार इसका पहले का कितना दिया है 15 इंटू ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर बराबर ये दिया है 1/2 इंटू आधार दिया है 10 इंटू ऊंचाई पूछ रहा है इंटू 2। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, 2 से 6 बार में करेगा तो 15 छक्का 90 वर्ग सेंटीमीटर बराबर एक इससे काट दीजिए 2 से, ये 2 पूरा कट गया और 10h क्या हो जाएगा 10h। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 90, इधर गुणा में है तो ये बटे में आएगा 10 9 90 यानी 9 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर बराबर h, यानी दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होते हैं, सिंपल होते हैं। दिया कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तीनों भुजाओं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या क्या अलग अलग दी गई है। तो हमें पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं विषम बाहु त्रिभुज में अलग अलग होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा समकोण त्रिभुज में भी अलग अलग होती हैं। तो तीनों भुजाएं अगर अलग अलग दी रहती हैं तो हमको पहले इसे चेक कर लेना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर समकोण त्रिभुज के नहीं है तो हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरो फार्मूला की मदद से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख कैसे चेक करेंगे समकोण त्रिभुज। तो जो बड़ी वाली भुजा हम बताए थे कि बड़ी वाली जो भुजा है उसका वर्ग कीजिए और उसके बराबर क्या हो जाएगा, शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225 प्लस 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 25 का वर्ग होता है 625। तो 625 बराबर 400 और 225 क्या हो जाएगा 625, यानी दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, दोनों साइड बराबर हो गए, तो यानी ये समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका आसानी से। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू में ऊंचाई इंटू साइन थीटा होता है। साइन 90 अंश होता है, 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है। तो 1/2 इंटू आधार कितना, हाँ आधार कितना दिया है, आधार अब आप इसमें 15 और 20 दोनों में कोई मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज था, ठीक है। बड़ी वाली त्रिभुज क्या, बड़ी वाली भुजा कर्ण 25 हो गया, एक 15 होगी, एक कोई 20 होगा, ठीक है। वो थीटा पे निर्भर करेगा, लेकिन हमें आधार इंटू ऊंचाई निकालना है, तो चाहे पहले इसको लिखें चाहे पहले इसको लिखें। तो आधार एक क्या आ जाएगा, मान लो 20 इंटू ऊंचाई कितनी है 15, तो 2 से ये कितने में करेगा 10 और 15 दाह में 150 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी समकोण इसका आंसर क्या आ जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन लगाइए आप लोग, बिल्कुल इसी तरह आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले अपने से लगाइए, फिर अगर नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो चालू करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूँ। तो एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 20, 21 तथा 29 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह चेक करेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो समकोण त्रिभुज कैसे चेक करते हैं, बड़ी वाली भुजा का वर्ग करेंगे, ठीक है, बड़ी वाली भुजा का वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो बड़ी वाली भुजा क्या है 29, तो 29 का वर्ग होता है 841 और फिर इसका वर्ग होता है 4 था और इसका 441, दोनों को जोड़ेंगे तो 841, यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, फिर क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये तो बड़ी वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। आधार क्या है 20 है इंटू ऊंचाई 21 है, तो 2 से कितने बार में कट गया 10 में, और 21 दाह में 210, 21 दाह में कितना आ जाएगा 210। देखिए ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो इसका भी गुणा होगा तो क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमारा वर्ग सेंटीमीटर में होता ही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल 6वां, ठीक है। 6वां सवाल देखते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 13, 14 तथा 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम चेक करेंगे क्या समकोण त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज अगर नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो बड़ी वाली भुजा का वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद ये 13 का वर्ग करेंगे, फिर एक 14 का वर्ग करेंगे, तो इसका 225 आएगा, इसका 169 आएगा, 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है। देखिए 9 6 15, देखिए जोड़िए 9 6 15 और 9 6 15 और एक 100, देखिए 9 6 15, 15 गए 5, फिर ये 6 और 9, 6 9 15, 15 और एक 16, फिर 1 1 2 1 3, यानी 365 आ गया, ज़्यादा आ गया, यानी ये भुजाएं बराबर नहीं है, यानी ये क्या है विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है विषम बाहु। तो क्या करेंगे, तीनों भुजाएं दी है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला की मदद से लगता है। हीरोज फार्मूला क्या आता है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा बराबर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ABC क्या है, मान लीजिए विषम बाहु कोई त्रिभुज है, सभी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, ये A कोण B कोण C, A के सामने वाली A
सी के सामने वाली स्मॉल सी, बी के सामने वाली स्मॉल बी। तो ए बी सी लंबाई है, तीनों भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एस चाहिए, और एस क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का 2/2। तो पहले परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पैरामीटर यानी परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कितना दिया है आपका 13, 14, 15। तो ए 13 है, बी आपका 14 है, सी कितना है 15 है, अलग अलग है। तो क्या निकालेंगे 13 प्लस 14 और प्लस 15। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15 14 कितना हो जाएगा 29, 15 15 30 यानी एक कम है तो 29, 29 और 3 32, 32 10 42, ठीक है 42। लेकिन अर्ध परिमाप निकालना है हमको, अर्ध परिमाप, क्योंकि एस का मान ये परिमाप बराबर है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या आता है, एस बराबर क्या हो जाएगा 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर, ठीक है 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो डेल्टा बराबर क्या आता है, ब्रैकेट में अंडर रूट में एस का मान कितना दिया है 21, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस कितना है 21, ए कितना है आपका 13 इंटू एस माइनस बी, एस कितना है 21, बी कितना है आपका बी 14 है, फिर एस यानी एस 21, एस माइनस सी कितना है 15। ये सब वर्गमूल में होगा। तो वर्गमूल में इसको निकालेंगे तो क्या जाएगा 21, 21 में से 13 गया कितना जाएगा 13, 11 में से 3 गया 8, 1 में से 1 यानी 21 में से 13 गया 8 हो गया, इंटू में 21 में से 14 गया 7 हो गया, ठीक है। फिर इसको 21 में 14 गया 7 हो गया, फिर 21 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 6, 15 6 21, ठीक है 6 हो जाएगा। ये आपका वर्गमूल में आया है। तो इसको हम क्या कर देंगे, अंडर रूट में 21 ब्रैकेट हटाएंगे इंटू 8, फिर ब्रैकेट हटाएंगे इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6। अब क्या करेंगे, हम पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी और उसको वर्गमूल निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी का मल्टी फैक्टर कर देंगे यानी गुणनखंड कर देंगे, और जितनी संख्याएँ 2 बार होंगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसका फैक्टर कैसे करते हैं। तो देखिए 21 का करेंगे तो क्या आएगा 3 एक ठो आएगा, एक ठो 7 आएगा यानी 3 7 21 इंटू 8 के लिए क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 7 के लिए 7 अकेला है, और 6 के लिए क्या करें 1 2 इंटू 3, ठीक है। अब गिनिए, देखिए 3 कितना है, यहाँ पे 1 है और 1 यहाँ पे है, एक जोड़ा 3 का है। और वर्गमूल के बाहर जब यानी कड़ी के अंदर जब दो मतलब एक जोड़ा होता है बाहर आता है तो क्या हो जाता है, यानी वर्गमूल जब बाहर आता है तो ये 1 होता है, यानी 1 3 हो गया। अब 2 कितना है, 2 यहाँ है और ये यानी 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है तो इसको लिए क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। फिर बचा क्या आपका 7, 1 और 2 बार 7 भी बचा है तो 1 बार 7 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 7 84 यानी 84, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 7 84, ठीक है 84 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल दिया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे लंबी भुजा 61 सेंटीमीटर तथा आधार 11 सेंटीमीटर, तो वाह्यवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज आपका ये दिया है यानी ए बी सी। इसमें कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा, और सबसे लंबी भुजा क्या होती है कर्ण, और हमारा ये कर्ण है 61 तथा आधार दिया है 11 सेंटीमीटर, ये 90 अंश है, यहाँ पे थीटा है तो आधार ये हो जाएगी यानी 11 सेंटीमीटर, और लंब नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब निकाल लेंगे। फिर उसके बाद वाह्यवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या भी निकाल लेंगे। 2 भुजा पता है, तीसरी वाली भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 61 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर नहीं दिया है, लंबी का स्क्वायर नहीं दिया है, प्लस आधार के स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। तो 61 का वर्ग कितना होता है, तो इधर आ जाएगा 3721 बराबर एल स्क्वायर प्लस में 121, ठीक है। अब 121 इधर आ जाएगा, 3721 माइनस में 121 बराबर एल स्क्वायर। तो 3721 में 121 घटाना है तो 21 में से 21 गया यानी 3721 में से 121, 3700 में पहले 100 घटाइए तो 3600, 21 में से 21 है 21, तो क्या ना आ गया हमारा 3600 बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर। तो 36 एल बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल में 36 अंडर रूट में 3600। तो देखिए 36 का वर्गमूल 6 और 00 का वर्गमूल 10। तो लंबाई यानी लंब कितना हो गया हमारा
लंब कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्रिपलेट बन गया। अब हम क्या निकालेंगे, वाह्य वृत्त की त्रिज्या तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो हमें पता है कि वाह्य वृत्त की त्रिज्या r बराबर, यानी समकोण त्रिभुज की वाह्य वृत्त की त्रिज्या अलग होती है, सभी त्रिभुजों की वाह्य वृत्त और अंतःवृत्त अलग अलग होती हैं। तो समकोण त्रिभुज की वाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r बराबर कर्ण बटे में 2, यानी जस्ट कर्ण का आधा होता है। तो कर्ण कितना है, r बराबर कर्ण आपका 61 था, तो 61/2 ये कटेगा नहीं, तो आप इसको दशमलव ला सकते हैं। और फिर उसके बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर, वृत्त की त्रिज्या होती है लंब और आधार को जोड़ते हैं और कर्ण को घटाते हैं, यानी लंब यानी l और प्लस में आधार और माइनस में कर्ण और बटे में क्या कर देते हैं 2। ठीक है, तो l कितना दिया था आपका 60 प्लस आधार कितना है 11 माइनस कर्ण कितना दिया है 61 बटे में 2। पहले जोड़ेंगे तब घटाएंगे, 60 में 11 जोड़ेंगे तो 71 माइनस 61 बटे 2, 71 में 61 गया 10 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा r बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और वाह्य वृत्त की त्रिज्या 61/2, यानी 30.5 सेंटीमीटर को कर सकते हैं 30.5 सेंटीमीटर। ठीक है। 8वां सवाल क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 24 तथा 25 सेंटीमीटर है, कैपिटल R तथा स्मॉल r में वाह्य वृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसमें तीनों भुजाएं दे दी गई है। देखिए सबसे बड़ी भुजा 25 है और 25, 24, 7 क्या है, ट्रिपलेट होता है। तो कैपिटल R यानी वाह्य वृत्त की त्रिज्या r बराबर कर्ण बटे 2, और कर्ण क्या होता है सबसे लंबी भुजा क्या है 25/2 बराबर क्या हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी 2 से कड़े 2 छके 12, 2.5 सेंटीमीटर। अब स्मॉल r क्या होता है, स्मॉल r होता है कर्ण आधार और लंब को जोड़ते हैं माइनस में, यानी ये होता है, साफ साफ लिख देते हैं, यानी लंब प्लस आधार और माइनस में कर्ण और बटे में 2। तो लंब क्या है, मान ली एक लंब है एक आधार है, तो 7 प्लस 24 क्योंकि कर्ण तो ये है और माइनस में 25 अब बटे में 2। अब क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे तब घटाएंगे, तो 24 7 हो जाएगा 31 में से 25 बटे में 2, 31 में 25 गया 6 बटे 2, यानी 2/3 6 सेंटीमीटर, स्मॉल r बराबर 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 बराबर भुजाएं 41 सेंटीमीटर हैं। देखिए इसको लगाते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 बराबर भुजा 41 सेंटीमीटर तथा अन्य भुजा 18 सेंटीमीटर है, यानी तीसरी वाली समद्विबाहु यानी कोई 2 भुजा बराबर है जिसकी लंबाई 41 दिया है और अन्य भुजा 18 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बनाइए, समद्विबाहु त्रिभुज का ये, तो ये ABC समद्विबाहु यानी 2 बराबर भुजा क्या है, ये 41 है, ये 41 है और ये अन्य कितना है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका डालते हैं। माध्यिका डालने के बाद समकोण त्रिभुज बन जाता है। फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ऊंचाई निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज की तरह निकाल लेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र रख सकते हैं। ठीक है, √3 a²/4 होता है। ठीक है, यहाँ पे जब माध्यिका डालेंगे तो ये बराबर भुजा में कट जाएगी। जब ये 18 है तो ये भी 9 हो जाएगा और ये आपकी ऊंचाई। तो आप ऊंचाई निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। ऊंचाई क्या है, लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण आपका कितना दिया है 41 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब यानी h² प्लस में आधार क्या आ गया, पूरा आधार क्या है 9 का स्क्वायर। फिर है 181 बराबर h² प्लस में 9 का स्क्वायर 81 इधर है प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा। 1681 माइनस 81 बराबर h², तो 1600 बराबर हो जाएगा h²। तो h बराबर √ के अंदर में 1600। ठीक है, अब 1600 का वर्गमूल क्या होता है 440, क्या होता है 16 का होगा 4 और 00 का होगा 10 बराबर h। ठीक है, देखिए जब कड़ी के अंदर 4 0 हो तो बाहर निकलता है तो 2 0 बचा, जस्ट आधा बचता है। ठीक है, तो ये h हो गया 40 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अब समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल की सहायता से निकाल लेते हैं। तो 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार। आधार अब देखिए 9 नहीं लेंगे, पूरा लेंगे, क्या लेंगे 18, और h कितना निकल के आ गया है आपका 4। h कितना निकल के आ गया 4, तो 2 से इसको काट ली, 2 × 9 18 और 40 9 360, 40 दाम में होगा 400, तो 4 9 36, यानी 360 कितना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। अंतिम सवाल आपके लिए,
अंतिम सवाल क्या कह रहा है 10वां, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हुए 25 सेंटीमीटर तथा एक में 14 सेंटीमीटर है, वही सूत्र है, वही क्वेश्चन वही है, स्मॉल आर तथा कैपिटल आर भी पूछ रहा है। ठीक है, फिर से वही ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, फिर इसका पहले एच निकालेंगे, एच। ठीक है, ये आपका कर्ण, दो बराबर भुजा दी है, बराबर भुजा कितना 25, ये भी 25 था, और क्या ना अन्य भुजा यानी 14 सेंटीमीटर, ये जब 14 है ये माध्यिका हुआ तो ये बराबर बराबर में कट जाएगा, यानी ये भी 7 ये भी 7। अब हम ऊंचाई निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, एच स्क्वायर बराबर यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर और माइनस में आधार का है 7 का वर्ग, 7 का वर्ग। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 7 सते 49। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर 625 में से 49 घटाइए, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, बचा यहाँ 1 यानी 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बचा 5, 576। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि 576 क्या होता है 24 का वर्गमूल होता है, 24 का वर्ग होता है। फिर एक लाइन यहाँ और लिख सकते हैं, तो एच बराबर कड़ी के अंदर 576, इसको बाहर निकालेंगे तो 24 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज की वाय वृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त, वाय वृत्त की त्रिज्या क्या होती है ए स्क्वायर बटे में 2 × h। ठीक है, तो ए स्क्वायर है, ए क्या है आपका, ए भुजा है, क्या है ए समान वाली भुजा थी, ये अलग थी बी। ठीक है, ये भी समान वाली क्या है आपकी 25, भुजा क्या ए क्या है आपका 25, 25 का वर्ग बटे 2 × h, h कितना आपका आ गया 24। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625 बटे में 24 दूना 48, क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा बराबर में 13 सही 1/48, 13 सही 1/48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वाय वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, आर बराबर क्या हो जाएगी 625 में 48 का भाग देंगे तो 13 सही 1/48 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है -a/2 × b और अपान में 2, तो r बराबर b क्या है अगली भुजा मतलब अन्य भुजा जो है 14 माइनस a कितना दिया था 25 और बट्टे में 2 गुणित b कितना दिया है 14 बटे में 2 × ऊंचाई कितना दिया है 24। इसको हल कर लीजिए, तो ये कितना हल करेंगे कितना 24 दूना 48, 14 दूना 28, 28 में 25 गया 3/2 गुणित 14 और पूरा के बटे 2 गुणित 24 ही रहने दीजिए, तो 2 से काट दे 2 सते 14, 2 से 14 तो पूरा क्या है 7 × 21 और बटे 2 × 24। ठीक है, क्यों है हमने काटा क्योंकि अभी देखिए 3 सते 21 और 3 अट्ठे 24 यानी 7/8 दूना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर तो भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये देखिए पहले क्लास का हमने 10 क्वेश्चन लिया है। आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।